नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे देखिए स्लैब रेनफोर्समेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए ये एरिया है, लगभग 400 गज का ये प्लॉट है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये हम बात करते हैं इस क्रैंक की। जो ये क्रैंक है उसकी लेंथ होती है L/5। ये बीम के पास दिया जाता है, देखिए आपको दिख रहा है ये बीम है। इसके बाद ये बीच वाला पोर्शन हो गया और ये बीच वाला एक बीम इधर है, ठीक है। तो जो L/5 है, तो देखिए जो बीम से बीम तक जो लेंथ है वो है हो गया L, और उसके 5 से डिवाइड कर देंगे तो वो लेंथ ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें दोस्तों कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इसमें ये गलती करते हैं कि जो ये वाला सरिया है मेन बार, इसको नीचे दे दिया जाता है, नीचे देते हैं। तो इससे क्या है, ये गलती नहीं करनी है, ये ऊपर टॉप में ही आता है और जो डिस्ट्रीब्यूट बार है वो नीचे आता है इसमें, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला देखिए इधर साइड में भी ये क्रैंक दे रखा है। यहाँ पे देखिए मतलब जो स्पैन है उसके चारों साइड में ये L/5 यूज़ कर रखा है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ना ये क्रैंक है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये डाउन पोर्शन क्यों दे रखा है। यहाँ पे ये डाउन पोर्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये बाथरूम है। तो बाथरूम है तो बाथरूम मतलब सिंक बनाने के लिए ये कर दिया गया है डाउन, या सीट लगेगा यहाँ पे, ठीक है, बाथरूम सीट। तो इसलिए डाउन कर दिया गया है जिससे क्या है पाइप लगाने में ईजी हो जाए, ठीक है। तो इसका सिंगल जाल है इसमें, मतलब सिंगल देखिए, और यहाँ पे देखिए डबल है, ठीक है। इसी टाइप से मतलब पूरे उसमें स्पैन में लगा दिया जाता है। देखिए ये L/5 हो गया। और इस साइड में देखिए अब यहाँ पे क्या है, बीच में बीम है तो इसके क्या है बोथ साइड में L/5 आ जाएगा। ये देखिए इधर भी आपको दिख रहा है और इधर भी क्रैंक यूज़ कर रखा है। और बीच वाला जो पोर्शन है वो डाउन एरिया है, ठीक है। ये वाला देखिए ये बीम है आपको जो दिख रहा है। अब इसमें देखिए रिंग लगा रखा है, ये देखिए ये रिंग क्या है, स्पेसिंग इनका 6 इंची होना चाहिए, ठीक है। 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या तो हम प्रॉपर यूज कर लेते हैं 6 इंची पे, या फिर हम यूज करते हैं कि जैसे क्या होता है कि कॉलम के पास जो रिंग यूज किया जाता है वो L/4 में यूज किया जाता है 4 इंची पर। और जो बीच वाला पार्ट है L/2 उसमें, जैसे मान लो एग्जांपल देखिए इस कॉलम से इस कॉलम की जो डिस्टेंस मान लो एग्जांपल ये है 20 फीट, ठीक है। तो 20 फीट ये डिस्टेंस है, तो इसको 5 मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे तो मतलब 5 फीट तक, जो 5 फीट तक है तो स्पेसिंग आएगा रिंग का वो हो गया 4 इंची पर। और जो बीच वाला पार्ट है मतलब 10 फीट उसमें आएगा 6 इंची पर। और जो लास्ट वाला पार्ट हो गया 5 फीट का तो उसमें आएगा 4 इंची पर, ठीक है। तो इस टाइप से रिंग यूज किया जाता है बीम में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि L देना कंपलसरी है। जो बीम का एंड होता है वहाँ पे L कंपलसरी होता है। देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये जो आपको बैंड दिख रहा है ये हुक है, ये L, इसको हुक भी बोलते हैं और ये L भी बोल दिया जाता है इसको, ठीक है। इसमें भी देखिए, और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कॉलम का सरिया है ऊपर यदि एक्स्ट्रा निकला हुआ है तो वहाँ पे क्या है, जैसे एक रिंग लगा देना कंपलसरी है। उससे क्या होता है कि जो सरिया है वो कंक्रीट, मतलब उसमें जब कंक्रीट आता है तो ये सरिया इधर उधर ना हो, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर शेप में कॉलम बना रहे, इससे क्या है एक रिंग लगा दिया जाता है जिससे प्रॉपर शेप में रहेगा आपका कॉलम, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये शटरिंग भी कर रखा है। शटरिंग देखिए यहाँ पे किस टाइप से किया गया है। ये डाउन वाला पोर्शन है तो देखिए जो 6 इंची इसका थिकनेस आएगा, तो 6 इंची इसको मतलब ये देखिए साइड जो बीम का साइड है उसको उठा के मतलब इसका साइड लगा दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। और एक चीज़ और देखिए, जो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बॉटम वाला सरिया है, जो बॉटम में क्या हो गया मेन बार और डिस्ट्रीब्यूट बार हो गया, ठीक है। तो मेन बार को जब कहाँ पे यूज़ किया जाता है कि जिधर स्पैन की लेंथ कम होती है उस साइड में, उस तरफ मतलब मेन बार होता है। जैसे मान लो ये देखिए ये मेन बार सरिया देखिए यहाँ पे ये है 12 mm का, और जो क्रॉस बार है वो है 10 mm का, ठीक है। तो 12 mm का जो सरिया यूज़ कर रखा है यहाँ पे
वो देखिए इसका जो स्पेन है, मतलब जो डिस्टेंस है बीम से बीम तक, वो कम होनी चाहिए। ठीक है, इधर वाला पोर्शन देखिए, ये इधर से जो ये वाला पोर्शन है इस टाइप में, तो ये स्पेन इसकी जो लेंथ ज़्यादा है और इसकी स्पेन की लेंथ है कम, तो इसलिए इधर साइड में, मतलब इस साइड में 12 mm का यूज़ कर रखा है और इधर साइड में क्रॉस में 10 mm का यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान